Adishtan to facilitate the universities and other higher education institutions to become independent, self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system to accreditation and autonomy, and for matters connected therewith or incidental thereto, we refer to a joint committee of the House consisting of 21 members of this House to be nominated by Honorable Speaker of Lok Sabha. 15 दिसंबर 2025 को यह विधायक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया था, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को मिलाकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की अनुशंसा की गई थी। यूजीसी के समानता नियमों को लेकर देश भर में शुरू हुआ विवाद अब फिलहाल शांत हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के समानता नियम 2026 पर रोक लगा दी है, साथ ही नए सिरे से इन नियमों को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस विवाद के बीच यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फिर चर्चा में है। कुल मिलाकर सबकी नज़र फिर से तैयार हो रहे यूजीसी समानता नियमों पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यूजीसी खत्म होने जा रहा है तो नए नियम लागू कौन करेगा? तो आइए सबसे पहले जानते हैं HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। HECI एक प्रस्तावित केंद्रीय नियामक संस्था है जिसे भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार और एकीकृत नियमन लाने के लिए बनाया जाना है। इसका उद्देश्य यूजीसी, AICTE और NCTE जैसी मौजूदा संस्थाओं को मिलाकर एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाना है, जिसके बाद यूजीसी जैसी संस्था इतिहास बनकर रह जाएगी और उसके पुराने नियम अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिलहाल यह बिल एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद और बजट सत्र खत्म होने से पहले इस पर रिपोर्ट आ सकती है। इस सिलेक्ट कमेटी में करीब 21 लोकसभा सांसद, 10 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। वहीं प्रस्तावित HECI में लगभग 10 सदस्य होंगे, जिनमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और शीर्ष पदों पर शामिल लोग होंगे। जब HECI लागू होगी तो यूजीसी के सारे पुराने गाइडलाइंस अपने आप बेअसर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि सरकार के इस कदम से भारतीय उच्च शिक्षा कितनी मजबूत होगी या इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। फिलहाल पूरी तस्वीर साफ नहीं है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सभी की निगाहें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है, जो यह तय करेगी कि उच्च शिक्षा का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा। यूजीसी के नियमों के विवाद पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी HECI पर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर और यूजीसी को खत्म करने की चर्चाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें खबरें अभी तक।